नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत यदि कोई भी किस्त की राशि आपको मिला हुआ है, चाहे 4 किस्त, 3 किस्त, 2 किस्त, कोई भी किस्त की राशि मिला हुआ है और 5वीं किस्त की आपको इंतजार है, तो सावधान हो जाइए 5वीं किस्त की राशि लेने से पहले। और यदि आप नया आवेदन करना चाहते हैं तब भी आपको ये नियम जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको इस वीडियो में जो दिखाने वाला हूं वो आप यहां पे देखिए। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सावधान रहें, 3 प्रकार के लाभुक का रिकवरी हो सकता है। यदि आप ये 3 प्रकार के लाभुक में से कोई भी एक प्रकार के लाभुक हैं तो आपका लिया हुआ पैसे भी रिकवरी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ये 3 प्रकार का लाभुक हैं कौन, जिनको इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यदि आपको इस योजना का लाभ मिल भी रहा है ना, यदि आपको 4-4 हजार रुपए 4 किस्त की राशि मिल चुका है और आपको 2500 रुपए मिलने वाली है, तो आपके लिए ये खतरे की घंटी है। और यदि आप नया आवेदन करने वाले हैं तो आपको सोच समझ के करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि ये 3 प्रकार के क्राइटेरिया क्या है जिनको मैया सम्मान योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये एक बड़ी आदेश जारी कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो मैं 3 प्रकार के लाभुकों का अभी यहाँ पे अपडेट बताने वाला हूँ, यदि आप इनमें से कोई भी एक प्रकार के लाभुक है ना, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे मामले में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, यहां पे देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में पात्रता शर्तों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में अस्थायी संविदा अनुबंध या मानदेय कर्मी के रूप में काम करता है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहां पे देखिए, यदि कोई भी लाभुक जलसैया है, आशा वर्कर है या फिर इत्यादि। इत्यादि का मतलब यह हो गया कि आप ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी अनुबंध कर्मी है, इनमें से कोई भी एक है या फिर कोई भी है जो कि सरकार के अंतर्गत है, ये लोग भी अनुबंध पे हैं लेकिन सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। ऐसा कोई भी मानदेय यदि आपको मिल रहा है, कोई भी ऐसा सरकारी अनुबंध पे यदि आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए खतरे की घंटी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत लीजिए। यदि आपको लाभ मिल भी रहा है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले समय में। यह है पहला ऐसा कंडीशन, यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो मत लीजिए लाभ, क्योंकि इस योजना के क्राइटेरिया के अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई भी इस प्रकार की कोई भी महिला इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, ये वर्कर संविदा या अनुबंध पर काम करती है और यहाँ पे देखिए एक एक चीजों का अपडेट यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्हें सरकार से मानसिक आय कम से कम 2000 से 4000, ये लगभग में पैसे तो मिल ही रहा है। जैसे छोटी राशि मिलती है, मानते हैं कि ये छोटी राशि है, लेकिन पात्रता समझिए कि क्या ये छोटी राशि आपको मिल रहा है, उसके बाद भी मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के हकदार आप बनते हैं या नहीं बनते हैं। यहाँ पे देखिए, चूंकि ये वर्कर सरकारी अनुबंध कर्मी मानी जाती है, देखिए यहाँ पे, और इन्हें मानदेय मिलता है, इसलिए वे इस योजना के लिए पात्र नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप इस योजना के पात्र नहीं है यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, यह काम सरकारी योजना के तहत आता है भले ही अस्थाई सरकारी कर्मचारी नहीं है, भले ही आप अस्थाई सरकारी कर्मचारी नहीं है, फिर भी आपके ऊपर ये नियम लागू होती है। उनकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन योजना की शर्तों के अनुसार अनुबंध और मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह योजना बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। तो यदि आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उसके बाद भी आप मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, तो अब भी आप लेना बंद कर सकते हैं, नहीं तो फ्यूचर में आपका पैसे, आपको दिया हुआ पैसे रिकवरी किया जा सकता है। जैसे कि अभी इस योजना के अंतर्गत 4000 मिल चुका है, आने वाला समय में 2500 रुपये आपको 11 दिसंबर तक मिल जाएगा। तो ये दोनों पैसे या आप जितना भी पैसे लेंगे आपके लिए खतरे की घंटी है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में सचेत कर रहा हूं। अब यहां पे देखिए, मैया सम्मान योजना का यह है दूसरा क्राइटेरिया, यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है। यहां पे देखिए, मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार यदि कोई महिला व्यवसाय व्यापार कर रही है तो इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यवसाय की प्रकृति क्या है। देखिए यहाँ पे, व्यवसाय की प्रकृति क्या है और उनका आय क्या है। व्यवसाय करने वाले कुछ ऐसे महिलाएं हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ महिला इस योजना के क्राइटेरिया के बाहर आती है। आप व्यवसाय कर रहे हैं तो इस योजना का लाभ आपको मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है। ये कौन डिसाइड करता है? यहाँ पे देखिए, ये डिसाइड करता है आपका व्यवसाय का प्रकृति और आपके व्यवसाय से अर्जित आय, यानी आपको इनकम कितना हो रहा है। इसी पे ये निर्भर करती है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो एक एक चीजों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। आगे देखिए, यदि महिला का व्यवसाय छोटा है और वह आयकर इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो वह योजना के लिए पात्र हो सकती है। तो यहां पे देखिए कि यदि आप एक व्यवसाय कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप व्यवसाय बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं जिसमें आपको इनकम तो हो रहा है लेकिन आपका इनकम इतना कम है कि आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, आप इनकम टैक्स भरती भी नहीं है, तो ऐसे स्थिति में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ आप ले सकते हैं। यदि आप आवेदन कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, आप लेते रहिए लाभ, और आवेदन नहीं किए हैं तो आप नया आवेदन कर सकते हैं यदि आप इसके क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो। यदि आपका छोटी व्यवसाय है तो, और लेकिन यदि आपका बड़ी व्यवसाय है, आगे देखिए, यदि आपका व्यवसाय से होने वाली आय इतनी अधिक है कि महिला या उनका परिवार आय करदाता हो। यहां पे देखिए आपके लिए जो बड़ी बात यहां पे बताई गई है वो ये है कि यदि आप आयकरदाता हैं, आप या परिवार के सदस्य आयकरदाता हैं, तो वह योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस चीज को आप ध्यान से समझिए। यदि आप इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, आपका व्यवसाय इतना बड़ा है कि आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मत लीजिए, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए यदि आप इसका लाभ ले रहे हैं तो आप चाहे तो इसको स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो मत कीजिए। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो इनकम टैक्स देने वाले परिवार के महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केवल वैसे ही महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है जो कि छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, जिनको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। चाहे कोई भी प्रकार का व्यवसाय हो, ये सभी व्यवसाय में लागू होती है। तो आगे देखिए इसमें क्या बताई गई है। यहां पे देखिए अन्य पात्रता शर्तें, इसमें और क्या पात्रता शर्तें निर्धारित की गई है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत। देखिए यहां पे महिला या उनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, तो ऐसे स्थिति में इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों को पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सरकारी मानदेय मिल रहा है। देखिए यदि आपको सरकारी मानदेय मिल रहा है परिवार के किसी भी सदस्य को, चाहे महिला को या महिला के पति को, तो वैसे स्थिति में इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको सार्वजनिक सुरक्षा पेंशन, कुछ भी ऐसा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है महिला बाल विकास परियोजना के माध्यम से, यदि आपको मिल रहा है तो केवल आप पे ये नियम लागू होता है कि आप एक महिला हैं और आपको पेंशन योजना का लाभ, कोई भी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, तो ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ आप नहीं ले सकते। लेकिन आपके परिवार में किन्हीं दूसरे, जैसे कि आपका बहन, आपका मम्मी पापा या कोई भी सदस्य जिनको पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, तो आपको लाभ इसका मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर ये नियम लागू नहीं होती है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिए। अगला यहां पे देखिए आप, ईपीएफ धारी खाता जिनका है, ईपीएफ धारी सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। इसका घोषणा पत्र भरते समय भी आप वहां पे एक्सेप्ट किए थे। आगे देखिए यहाँ पे, सांसद या विधायक के परिवार से यदि आप हैं तो इस योजना का लाभ किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि इस योजना का जो तीसरा क्राइटेरिया है वो क्या है, जिसके अंतर्गत यदि आप आते हैं तो इस योजना का लाभ आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत तीसरा क्राइटेरिया ये है जिसके अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। यदि आप इस योजना का लाभ ले भी रहे हैं तो आपको वापस करना पड़ सकता है, आपके साथ परेशानी हो सकती है। यहां पे देखिए आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका के संदर्भ में यह देखना जरूरी है कि सरकारी अनुबंध कर्मी मानी जाती है और इन्हें भी सरकार से मानदेय मिलता है। इस स्थिति में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार इन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहां पे देखिए, आपको दिख रहा है यहां पे देखिए कि यदि आप आंगनवाड़ी से जुड़े हुए हैं और आपको सैलरी मिल रहा है, चाहे आप सेविका हो, सहायिका हो या फिर किसी भी प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र में आप सरकार से जुड़े हुए हैं और उससे आपको मानदेय प्राप्त हो रही है, तो वैसे स्थिति में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। यदि आप लाभ ले रहे हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम की बात हो सकती है। आगे देखिए यहाँ पे अनुबंध कर्मी की परिभाषा, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को सरकार से नियमित रूप से मानदेय मिलता है। हर महीने पैसे आपका कैलकुलेट होता है, भले मिले या ना मिले, 2-3 महीने का एक साथ मिलता है वो अलग बात है, लेकिन सरकार आपको पैसे हर माह दे रही है। तो यहाँ पे देखिए योजना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुबंध या मानदेय पर काम करने वाले कर्मी जैसे आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका या इत्यादि जो भी गांव में वर्कर हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आप लाभ नहीं ले सकते। यदि आप तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आप अभी से लाभ लेना छोड़ सकते हैं, और यदि इसके अंतर्गत नहीं आते हैं तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ आपको मिलते रहेगा, आपके साथ कोई परेशानी नहीं होगी। और अभी 5वीं किस्त की राशि 11 दिसंबर से मिलने की घोषणा हो गया है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश जारी हो गया है। और भी विशेष इंफॉर्मेशन पाने के लिए इस वीडियो को देखिए। मैं इन चीजों को डिटेल्स में मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि इसका पात्रता क्या रखा गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।